I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. This period is for class 8, subject maths. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you for good health. Student, I am going to discuss today rational number. Chapter is rational number. You also read in previous class about rational number. Once again you have to revise definition of rational number. So you see here, rational number, any number which can be expressed as a by b and b is not equal to 0 is called rational number. Listen carefully again. Rational number, any number which can be expressed as a by b and b is not इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर. तो आपने क्या देखा कि हम फ्रैक्शन रूप में लिखते हैं नंबर को और यह फ्रैक्शन रूप जो आपका जो बी जो है आपका, ये बी अर्थात लो पार्ट जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल में आपने देखिए 1/8, 2/5 -7, 5 0 है. अब 5 भी है तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए 5 भी आपका रेशनल नंबर हुआ. 0 है ही. तो आप जान लिए, रिवाइज कर लिए रेशनल नंबर के बारे में. आज फिर आप लोगों को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर. प्रॉपर्टी जानना है ऑफ रेशनल एडिशन ऑफ रेशनल नंबर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है देखिए, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. इसका अर्थ हुआ कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वह रेशनल नंबर ही आता है. एग्जाम्पल से देखिए 1 नंबर का एग्जाम्पल में 1/2 प्लस 3/4. तो आपने इक्वल टू क्या हो गया, आप एलसीएम लिए ये 2 और 4 का तो 4 हुआ. फिर ये 4 में आपने 2 से डिवाइड दिया तो 2 2 जा 4, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ. 4 को 4 से डिवाइड किए तो 4 1 जा 4, तो हम ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो 2 + 3/4 इक्वल टू 5/4. ये हो रेशनल नंबर है. देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो 5/4 जो रिजल्ट आया ये भी आपका रेशनल नंबर है. और है क्या कि ये फिर देखिए सेकेंड में जो आपका है एग्जाम्पल, ये देखिए -2/3 + 4/5. तो 3 और 5 का एलसीएम, यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 3 और 5. तो आपका क्या हो गया है एलसीएम 15 हुआ. तो 15 में आपने डिवाइड किया 3 से, 3 5 जा तो हम -2 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10 हुआ. फिर उसे 5 3 जा 15, तो 4 3 जा 12. अब -10 + 12 इक्वल टू 2 होता है. और यहाँ आपका डिवाइडेड बाय 15 है तो डिवाइड बाय 15 है. इस 2/5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. तो आपने क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में जाना the sum of two rational number is always a rational number. This is also known as closure property. तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत जाना द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर. अब सेकेंड में आइए. सेकेंड रूल में आपका क्या है, सेकेंड, 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. कोई भी आप रेशनल नंबर लीजिए, आप उसको किसी भी सीरियल में लिखिए और जोड़िए तो उसका जो रिजल्ट आएगा नो चेंज, किसी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं आएगा. और दिस रूल इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. क्या है आपका, कम्यूटेटिव है लॉ. क्या है यह टू का. तो फिर से देख लीजिए, कम्यूटेटिव जो आपका रूल है उसके अंतर्गत आप क्या देखें
कि 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में 1/2 प्लस 1/4 तो इक्वल टू 2 एंड 4 का आपने एलसीएम लिया, 4 आया तो 2 2 जा 4, तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 4 4 जा 1 तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3/4 आ गया। फिर आप इसी को ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, इसके सीरियल को चेंज कीजिए, पहले 1/2 था, अब 1/4 लिख दीजिए प्लस 1/2, फिर एलसीएम लिए 4 और ये आपका 1 + 2 हुआ, 2 2 जा 4 तो 1 को 2 से मतलब 3/4। तो क्या देखें कि हम अगर इसके ऑर्डर में हम चेंज किए तो देयर इज नो एनी चेंज इन रिजल्ट। तो फिर आपने क्या समझा कि 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन ऑर्डर, एनी ऑर्डर। तो आपका हो गया 2। अब चलिए अब आप थर्ड रूल के बारे में जानिए कि एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। फिर क्या है, एक बार फिर सुनिए, एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी नंबर। और इसको जो है ना हम ये कम्यूटेटिव लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम किसी भी 3 रेशनल नंबर है उसको हम जोड़ रहे हैं, उसको हम किसी भी ग्रुप में रख दें अलग अलग भी, तो उसका रिजल्ट में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल 1 में कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 है। तो आपने ये 3 आपका रेशनल नंबर, इसमें फर्स्ट और मिड को एक ग्रुप में रखा। तो फर्स्ट क्या है 1/2, मिडिल में क्या था 1/4, तो इसको एक ग्रुप में ब्रैकेट में लिखे। फिर इसको ऐड करने के बाद 2 और 4 का जो एलसीएम आया 4 आया, तो क्या हो गया 2 + 1 प्लस 1/6, तो ब्रैकेट का आ गया 3/4 प्लस 1/6 हुआ। फिर इसका हम 4 और 6 का एलसीएम लिए 12, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 1 × 2 = 2, तो ये आपका इक्वल टू 11/12 हो गया। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में ही जो ग्रुप था उसको फिर एंड यहाँ लिखे हैं एंड 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो अब क्या किए, मिड जो आपका रेशनल नंबर था और लास्ट उसको हम एक ग्रुप में कर दिए, तो ये आ गया 1/2। और जब हम ब्रैकेट का काम कर रहे हैं तो 4 और 6 का एलसीएम 12 हुआ, और 4 3 जा 12 तो 3 आ गया ऊपर में, 6 2 जा 12 तो 2 आ गया, तो हो गया 1, फिर इक्वल टू 1/2 प्लस 5/12। फिर आप 2 और 12 का एलसीएम लीजिएगा 12, 3 5 जा 12 तो 3 6 जा 12, 3 6 जा 12 तो आपका हो गया 6 + 5 = 11/12। तो क्या आपने देखा कि ये ग्रुप में आपने किसी भी ऑर्डर में लिखने के बाद आपका जो आंसर आया, ये देख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप में भी आया था 11/12 और सेकेंड में भी आ गया 11/12। सो वी कैन से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 = 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। आपका ग्रुप को किसी भी ऑर्डर में आप लिखे तो आपका रिजल्ट में किसी तरह का चेंज नहीं आया। तो आप ये आपने 2 देखा, 3 आपने रूल के बारे में समझा। तो क्या आपने इस अभी तक में क्या सीखा कि ये रेशनल नंबर का जो आपका प्रॉपर्टीज़ था उसमें हम 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने। फर्स्ट हो गया द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा। फिर सेकेंड में हो गया 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन ऑर्डर, एनी ऑर्डर, हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम लिखते हैं तो उसका रिजल्ट सेम होता है। थर्ड में आपने जाना एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी नंबर। तो आपने इस पीरियड में आपने 3 रूल के बारे में जाना। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो
कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप देखिए। इस प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। तो क्या है यहाँ पर ये नंबर में क्वेश्चन नंबर का ये कि -3 लाइज इन द लेफ्ट ऑफ जीरो, लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइज। तो फिर एक बार तो ये क्वेश्चन -3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइज। दूसरा है आपको इसको लिखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है कि -2 लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो इसको फिर आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स है क्या। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और एंड व्हिच आर फॉल्स। इस दोनों में आपको जो ट्रू है उसको ट्रू लिखना है, जिसको फॉल्स है उसको फॉल्स लिखना है। तो आप आंसर के रूप में हम 1 का लिख दिए हैं, -3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो हम लिख दिया ट्रू। अब क्यों हुआ ट्रू, तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा है नंबर लाइन के बारे में। देखिए यहाँ हमने एक फिगर के रूप में देख लिए, हम क्या लिखे हैं, ये जीरो राइट से राइट साइड का जो डिजिट है वह प्लस में आता है, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3, फिर लेफ्ट जीरो के लेफ्ट में हम क्या चलते हैं माइनस होता है, -1 -2 -3। आप पहले से नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। तो आप देखिए -3 जो है वह कहाँ है, -3 लाई द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो ये देख लीजिए आप, जीरो से लेफ्ट के साइड में है, इसलिए फर्स्ट का ट्रू हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था -2 लाइज ऑन द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए -2 कहाँ है, ये फिर हमने फॉल्स लिखा। तो हम थोड़ा ये आपका फिगर बना के आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देख लीजिए कि -2 है, -1 है जीरो के लेफ्ट साइड में है, और 1 है और 2 है जो प्लस है वह राइट साइड में। और आप जानते हैं कि जीरो के राइट साइड में प्लस होता है पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि -2 लाइज ऑन द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, जो फॉल्स है। तो आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा देख लीजिए, ये आपका सब ये आपका टॉपिक से रिलेटेड ऐड -2/5 एंड 4/5 सॉल्यूशन में देख लीजिए, -2/5 प्लस 4/5, 5 का एलसीएम 5, -2 + 4। तो -2 + 4 है, प्लस की ये डिजिट जो है ये 4 है प्लस वाले, तो इसमें माइनस वाले को -2 को जो माइनस इसके पहले साइन है उसको इसी में से माइनस कर दिए, तो हो गया 2/5। तो आपने देखा कि ऐड करने के बाद -2/5 + 4/5 = आया -2/5। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई शैल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।